बच्चों को बड़े सपने देखने दीजिए, क्योंकि बच्चा बड़ा सपना देखेगा तभी उसको पूरा करने के लिए मेहनत करेगा, तभी पेरेंट्स भी उसके साथ लगकर खूब ईमानदारी से बच्चे के साथ मेहनत करवाएंगे। एनआईटी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो आप एक 12th में दे सकते हैं, आप एक 12th पास यानी ड्रॉप करके 1 साल दे सकते हैं, और 12th पास एक बार और यानी फर्स्ट ड्रॉप में दे सकते हैं और सेकंड ड्रॉप में दे सकते हैं। सपोज एक बच्चा स्कूल लाइफ में कुछ भी नहीं किया अच्छा, फिर वो किसी ऐसे रैंडम कॉलेज में एडमिशन लेगा, वहां भी कुछ भी नहीं किया, तो उसको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, अपने फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस जॉब लाइफ में उसे खूब मेहनत करनी पड़ेगी। कि आपके लिए सबसे सुनहरा फेज यही है, सबसे आसान। क्यों? क्योंकि इसमें जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, इसमें मानसिक तनाव नहीं होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं होता है। आपको सिर्फ पढ़ना है कि अगर हमें 11th और 12th में अपने आप को बेस्ट बनाना है तो हमें 9th और 10th का फाउंडेशन बहुत मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि आज के समय में जब सारी जानकारी अवेलेबल है, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, बहुत कम फीस पर ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब पर फ्री जब सब कुछ अवेलेबल है, तो हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस क्यों करें? और अगर आप नहीं हो टॉप पे तो आप टॉप पे जाने के लिए वो हर एक मेहनत करो। तो कोई 1 साल पीछे क्यों होना चाहे? जब हमें 9th में पढ़ना ही है तो हम कंपटीशन की प्रिपरेशन करना क्यों ना स्टार्ट करें? ये वो बच्चे हैं जो हमारे साथ पिछले सालों में जुड़े हुए थे कंपटीशन में। इंटरनेट और यूट्यूब के आने से आज गांव-गांव तक शिक्षा पहुंच रही है, और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आज हर एक वो बच्चा, जो चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उसको एक बराबर का अधिकार मिल रहा है। वो चाहे तो घर बैठे अपनी तैयारी कर सकता है, उन बड़े सपनों को देख सकता है जो बड़े बड़े कोचिंग्स में ऑफलाइन में ही बच्चे जाकर प्रिपरेशन करते थे। यानी आपने भी कभी ना कभी सुना होगा कि बच्चों को बड़े एग्जाम्स क्रैक करने के लिए अपना गांव, अपना घर छोड़कर कोटा जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता है। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम किशन जायसवाल है और आप सभी लोगों का रैंकर्स 9, 10th एंड फाउंडेशन के इस प्यारे से चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, और ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि बच्चे भी देख रहे होंगे, पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, हो सकता है कुछ टीचर्स भी देख रहे होंगे। तो मैं सबके पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बातें रखूंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर बच्चा क्लास 9 से जेईई या नीट जैसे बड़े कंपटीशन की प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो कैसे करे। पूरा रोड मैप समझाऊंगा, तो एक एक चीज को आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, ठीक है। तो आज हम सब कुछ समझने वाले हैं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देखना है। और इस वीडियो में हम क्या क्या बातें करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। हम 7-8 पॉइंट्स पर बात करेंगे कि सबसे पहले बच्चों को मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आईआईटी जेईई एग्जाम्स है क्या और नीट एग्जाम है क्या, और मेरे अकॉर्डिंगली लाइफ में 3 कौन से ऐसे चांस होते हैं जिसमें बच्चा मेहनत करके सक्सेसफुल हो सकता है या सक्सेस की तरफ बढ़ सकता है। चौथी चीज कि अगर प्रिपरेशन करना है तो इस प्रिपरेशन जर्नी क्या है, क्या होगी, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। 4 साल का रोड मैप क्या रहने वाला है 9th क्लास के बच्चे के लिए, और 9, 10th किस तरीके से हेल्प करता है जेईई और नीट जैसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां 11th और 12th का सिलेबस पूछा जाता है। 7वीं चीज कि अगर आप इन सब सारी चीजों को समझ रहे हो और आप मेरी वीडियो देखकर मुझ पर विश्वास कर रहे हो तो मैं आपकी इस प्रिपरेशन में क्या मदद कर सकता हूं। और 8वीं चीज कि अगर आप प्रिपरेशन करते भी हो, आपने मन बना लिया, तो क्या गलती आपको नहीं करनी है, इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। इन सब सारी चीजों पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे 2-3 बातें कहूंगा, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। हमारा एक एप्लीकेशन है रैंकर्स फाउंडेशन नाम से, इसको जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। जो भी लोग एंड्रॉयड एक्सेस कर रहे हैं, जो भी लोग टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर चुके हैं, एक बार टेलीग्राम पर आप सर्च करिएगा रैंकर्स फाउंडेशन, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज, जितनी भी पीडीएफ, कोई एग्जाम का अपडेट, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू भी आप हमें एक्सेस कर सकते हैं online.myrankers.com पर जाकर। वहां पर अगर कोई आपसे ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगा गया तो 7195848 डालना है। और आप अगर iOS यूजर हैं तो iOS यूजर के लिए भी माई कोचिंग एक एप्लीकेशन है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो iOS यूजर के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप कर लीजिएगा, ठीक है। इन सब चीजों को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और पहले टॉपिक को समझते हैं अपने कि आईआईटी जेईई एग्जाम क्या होता है। तो बच्चों, जब बच्चा क्लास 8 से 9th में आता है तब उसको ये सारी जानकारियां प्राप्त नहीं होती हैं, बट आज के इंटरनेट के ज़माने में उसे हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बताई और समझाई जा सकती है, जिससे उसे लाइफ में समय से सारी चीज़ें मिल भी सकती हैं। देखिए, जेईई एक एग्ज़ाम होता है, जेईई एक एग्ज़ाम होता है जो कि क्लास 12th के बच्चे अपीयर करते हैं और क्लास 12th पास्ड बच्चे अपीयर करते हैं। इस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है। आप इंजीनियर बन सकते हैं और इंजीनियर बनने के लिए आपको
कई सारे कॉलेज में एडमिशन लेने की पॉसिबिलिटी होती है। एक तो होता है कि भैया आप आईआईटी में पहुंच जाएं, एक होता है भैया आप एनआईटी में पहुंच जाएं, आप ट्रिपल आईटी में पहुंच जाएं। ये हो गई गवर्नमेंट कॉलेज। और इसके बाद एक चीज़ें और है आपके लाइफ में कि आप अगर मान लीजिए कि इन कॉलेजेज में नहीं पहुंच पाते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज से बीटेक ग्रेजुएशन करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं आप। अब आईआईटी में, एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में कैसे पहुंचते हैं, इसके लिए आपको मैंने बताया कि क्लास 12th या फिर क्लास 12th पास बच्चे जेई एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। जेई एग्ज़ाम 2 पार्ट में होता है, एक होता है जेई मेंस और दूसरा होता है जेई एडवांस। अगर आप जेई मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आप जेई एडवांस में अपीयर होंगे। जेई मेंस के रैंक और परसेंटाइल के बेसिस पर आपको एनआईटीज मिलती हैं, और अगर आप जेई एडवांस क्लियर करते हैं उसके रैंक के बेसिस पर आपको आईआईटीज मिलती हैं। हर एक बच्चा जो इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करता है सबसे पहले सपना देखता है कि मुझे आईआईटी में जाना है। और बच्चों इस बात का ध्यान रखना, और पेरेंट्स भी इस बात का ध्यान रखेंगे, बच्चों को बड़े सपने देखने दीजिए, क्योंकि बच्चा बड़ा सपना देखेगा तभी उसको पूरा करने के लिए मेहनत करेगा, तभी पेरेंट्स भी उसके साथ लगकर खूब ईमानदारी से बच्चे के साथ मेहनत करवाएंगे। दूसरी चीज कि अब जेई एग्जाम में अपीयर होना ही सिर्फ बड़ी बात नहीं है, जेई एग्जाम को सुन लिया और प्रिपरेशन करना ही बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले कुछ इसके डेटा को समझते हैं। जेई एग्जाम के 2025 के सेशन 1 यानी ये बच्चा जो इस साल पेपर दिया होगा, उस सेशन 1 में 12,58,136 बच्चे इस एग्जाम में अपीयर हुए थे, जिनमें से कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे जेई एडवांस के लिए? 2.5 लाख बच्चे जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करेंगे। यानी मान के चलिए कि 10 लाख बच्चे यहाँ से पीछे निकल जाएंगे, हट जाएंगे, सिर्फ 2.5 लाख बच्चों को रास्ता मिलेगा जेई एडवांस में बैठने के लिए। फिर उस 2.5 लाख बच्चों में से कितने बच्चों को आईआईटी मिलती है? कुल 17,740 बच्चों को ही आईआईटी मिलती है। यानी 12.5 लाख के आसपास बच्चों में से 17,740 ही सीट है आईआईटी में जाने के लिए। उसके बाद आपकी एनआईटी की जो सीट है वो 24,229 एनआईटी की सीट है, और 8,546 सीट ट्रिपल आईटीज की है, और 9,402 गवर्नमेंट फंडेड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की है, जीएफटीआईज की है। यानी कुल मिला के 12.5 लाख में से ये जो 12 लाख के बाद वाला नंबर है ना, उतनी ही लगभग सीट है। तो भैया इस सीट में हमारा नंबर कैसे आएगा, इसी को आज समझना है। तो आपको मैं सबसे पहले समझा देता हूं जेई मेंस एग्जाम्स के बारे में थोड़ा सा। जेई मेन एग्जाम के अभी फिलहाल के सिनारियो में 2 अटेम्प्ट होते हैं, एक होता है फर्स्ट अटेम्प्ट और दूसरा होता है सेकंड अटेम्प्ट। आप इसमें से जो भी बेस्ट अटेम्प्ट देंगे उस रिजल्ट के बेसिस पर क्वालिफाई करने के बाद आप जेई एडवांस में बैठेंगे। इसका कट ऑफ होगा, इसका क्राइटेरिया होगा, फिर आप जेई एडवांस में बैठेंगे। जेई एडवांस क्वालिफाई करते हैं और आपकी रैंक 17,740 से कम होती है तो आपको आईआईटीज में एडमिशन मिलेगा, भारत के सबसे बेस्ट कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट द्वारा रन किए जाते हैं। और अगर आप जेई एडवांस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं बट आपने जेई मेंस में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, मान के चलिए कि आपका 98 परसेंटाइल, ये ध्यान रखिएगा परसेंट नहीं, परसेंटाइल से ऊपर है, तो आपको एक अच्छी एनआईटी कॉलेज में एक अच्छी ब्रांच भी मिलेगी, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ये समझनी है कि आपको इंजीनियर बनना है तो आपको जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट देना पड़ेगा। इन दोनों में जो बेस्ट होगा उसको क्वालिफाई करने के बाद आप जेई एडवांस देंगे, ठीक है। जेई एग्जाम को क्लियर करने के लिए सिर्फ आपके पास 2 से 3 चांस हैं। एनआईटी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो आप एक 12th में दे सकते हैं, आप एक 12th पास यानी ड्रॉप करके 1 साल दे सकते हैं, और 12th पास एक बार और यानी फर्स्ट ड्रॉप में दे सकते हैं और सेकेंड ड्रॉप में दे सकते हैं। अगर आप इन 3 चांस में आपने सिक्योर किया तो ठीक है, अदरवाइज आपको इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। और आईआईटी कॉलेज में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको एक मौका 12th में मिलेगा और दूसरा मौका बस 12th पास में मिलेगा। यानी आईआईटी में जाने के लिए सिर्फ आपके पास 2 ही चांस है। तो ये कुछ ओवरऑल बातें हैं जो आपको जेई एग्जाम को लेकर मैंने समझाई। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंपटीशन के बारे में चीजें समझ में भी आई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं नीट के बारे में
ये जो नीट एग्जाम है ये बेसिकली भारत के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज में एडमिशन लेने के लिए कंडक्ट कराया जाता है। नीट के थ्रू किसमें आपको चांस मिलता है? नीट के थ्रू आप एम्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आप एम्स में एडमिशन ले सकते हैं और साथ ही साथ आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। भारत में बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है और उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे मैंने कुछ फोटोज लगाई हैं, ये है आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर। इसी तरीके से भारत में बहुत सारे एम्स हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंदरपुर, इसी तरीके से भारत में बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। इन्हीं दोनों ही कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए बच्चे नीट का एग्जाम लिखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो फीस होता है वो इन कंपैरिजन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से काफ़ी कम होता है। इसीलिए पूरे बच्चों का प्रयास जो होता है वो इन्हीं दोनों कॉलेजेज में एडमिशन लेने का होता है। इसके थोड़े से नंबर्स को समझ लेते हैं कि कितने बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। अगर 2024 की माने तो 24 लाख के आसपास बच्चों ने इस एग्ज़ाम को अपीयर किया था, इस एग्ज़ाम फॉर्म को भरा था, एग्ज़ाम दिया था। 24 लाख में से कुल 41,388 ही गवर्नमेंट की कॉलेज है जिसमें आपको एडमिशन मिलेगा। यानी 24 लाख बच्चों में से कुल मान के चलिए कि 45,000 सीट ही आपको मिल रही हैं जिसमें आपका एडमिशन होगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि कंपटीशन कितना हाई है। साथ ही साथ अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर यानी एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भारत में कुल 807 सीट हैं। यानी इन 24 लाख बच्चों में से टॉप 800 बच्चों को, टॉप 1000 बच्चों को लगभग एम्स में एडमिशन मिलता है। अब आपको मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि जो नीट का पेपर होता है वो 720 नंबर का होता है। स्थिति ये हो गई है कि 720 में से 720 भी पाने वाले बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। यानी बच्चों को कंपटीशन के बारे में जानकारी होना, चीज़ें इतनी आसानी से हर घर तक पहुंचना, गांव-गांव तक पहुंचना, इससे कंपटीशन धीरे धीरे आने वाले समय में और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपको भी समझदारी से आगे काम लेना है। नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को ये डाटा समझ के ही अपनी प्रिपरेशन करनी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने लाइफ में क्या एम करते हैं और बड़ा से बड़ा एम करिए। आप AIR 1 एम कर रहे हैं, AIR 100 एम कर रहे हैं, कौन सी IIT एम कर रहे हैं, कौन सा एम्स एम कर रहे हैं, क्या आपके दिमाग में उसको लिखिए, क्योंकि लिखने से ही हमारे दिमाग में उसके प्रति इमेजिनेशन बनना शुरू होता है। जब तक हम किसी चीज के बारे में सोचेंगे नहीं तब तक हम उसके लिए प्रयास भी उस तरीके से नहीं करेंगे। कमेंट में भी लिखिए और अपने प्रिपरेशन करने वाले जगह पर जहां आप बैठ के पढ़ाई करते हैं वहां सामने चिपकाइए कि हाँ मुझे इस IIT में जाना है, मुझे इस एम्स में जाना है, और उसके लिए आपको आज से मेहनत करनी है। लेकिन मेहनत कैसे करनी है वही मैं आपको समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको हर एक चीज समझ में आएगी, ये मैं बात आपको गारंटी करता हूँ। लाइफ गिव्स यू 3 चांस, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। मेरे अकॉर्डिंगली 3 फेज होते हैं लाइफ के। एक तो होता है स्कूल लाइफ, फिर उसके बाद एक होता है कॉलेज लाइफ, फिर उसके बाद एक होता है जॉब लाइफ। ठीक है, आपको बढ़िया अपने लाइफ में करना है तो ये 3 फेज है। किसी 3 फेज में आपको मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। सपोज एक बच्चा स्कूल लाइफ में कुछ भी नहीं किया, अच्छा, फिर वो किसी ऐसे रैंडम कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वहां भी कुछ भी नहीं किया, तो उसको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, अपने फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस जॉब लाइफ में उसे खूब मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा पीछे आते हैं। एक बच्चा जो जॉब लाइफ से पहले कॉलेज लाइफ में खूब मेहनत कर लेता है तो यहाँ पे अच्छा मेहनत करता है तो यहाँ जॉब अच्छी मिलती है, तो वहाँ पे काम करते करते उसकी लाइफ अच्छी होती जाएगी। अब कॉलेज लाइफ, अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंच पाया बट वहां मेहनत किया, अगर आप अच्छे कॉलेज में ही पहुंच जाए तो फिर आपको क्या दिक्कत आएगी। आपने स्कूल लाइफ में बहुत बढ़िया मेहनत किया जिससे आपको अच्छा कॉलेज मिला, फिर आपको अच्छा कॉलेज मिला तो आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, और जॉब मिलेगी तो आपके जीवन की आगे की जो गाड़ी है ना वो बहुत बढ़िया चलेगी। तो मैं बच्चों से ये बात कहता हूं कि आपके लिए सबसे सुनहरा फेज यही है, सबसे आसान। क्यों?
क्योंकि इसमें जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, इसमें मानसिक तनाव नहीं होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं होता है। आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको सिर्फ करना है। आपको बढ़िया कॉलेज मिलेगा, बढ़िया कॉलेज मिलेगा तो एक बढ़िया प्लेसमेंट या अपनी खुद की एक कंपनी, कुछ भी आप कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब और उसके आगे एक अच्छी लाइफ आपको मिलेगी। तो हम आज इस वीडियो में ये स्कूल लाइफ को कैसे बेटर बनाएं इसी पर काम करने वाले हैं, और ये जो सबसे आसान फेज है इसको किस तरीके से पूरा करेंगे इसी को समझने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि भैया प्रिपरेशन जर्नी क्या रहने वाली है। देखिए आज आप क्लास 8th में पढ़ रहे थे, आपने क्लास 8th का एग्जाम दिया, क्लास 8th का एग्जाम देकर अब आप जाने वाले हो क्लास 9th में। तो हमारी जो जर्नी चलने वाली है वो क्लास 9th, फिर क्लास 10th, फिर उसके बाद क्लास 11th, फिर उसके बाद क्लास 12th, और यहीं पर हमें वो एग्जाम क्रैक करना है जो हमने कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है। अब क्लास 8th का सिनारियो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि अभी तक हम लोग कर क्या रहे थे। अभी तक हम लोग कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे जैसे मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, कुछ बच्चे संस्कृत, कुछ बच्चे इंग्लिश, कुछ बच्चे कंप्यूटर, ड्राइंग, फिर उसके बाद कुछ बच्चे अदर लैंग्वेज भी पढ़ते हैं। मतलब कुल मिला के आपके बेसिक पर आपका काम चल रहा था कि आपका बेसिक मजबूत हो जाए, आपकी नॉलेज में मतलब हर चीज डाल दी जाए कि ये चीजें होती हैं। लेकिन जैसे ही आप क्लास 9th में एंट्री करते हो आपको बताना शुरू हो जाता है कि अब एक डिफरेंट पार्ट आपके लाइफ का शुरू हो रहा है। अब यहाँ से एक अनदर जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो। यहाँ पर आपके साथ क्या होने वाला है, यहाँ पर आपको मैथ भी मिलेगा, साइंस भी मिलेगी, और इस बार साइंस में आपको 3 चीजें दिखाई देंगी जो आपको अलग अलग करके बताया भी जाएगा, जैसे फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी ना, ये आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद आपको एसएसटी पढ़ाया जाएगा। एसएसटी में 4 चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। आपका हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ हिंदी, कुछ बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश, फिर उसके बाद कंप्यूटर, आईटी या एआई ना, अब तो एआई का जमाना आ रहा है। तो ये सब्जेक्ट्स आप क्लास 9 से पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि भैया हमें आगे चलकर जेई नीट जैसे कंपटीशन को क्रैक करना है, उसके लिए हमें किस पर ध्यान देना है। तो इस पूरी प्रिपरेशन के जर्नी में आपको ये जो कोर सब्जेक्ट है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अभी एक और सब्जेक्ट को इंक्लूड करूंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब, यही क्लास 9th के सब्जेक्ट आप क्लास 10th में पढ़ोगे। और फिर क्लास 10th से जब आप क्लास 11th में जाओगे तो जेई वाला बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना स्टार्ट करेगा, और जो नीट वाला बच्चा होगा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ना स्टार्ट करेगा। ये जेई वाले बच्चे का स्ट्रीम होगा और ये नीट वाले बच्चे का स्ट्रीम होगा। यहाँ का जो लेवल होगा वो यहाँ के लेवल से अभी कम होगा, बट जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे 11th में तो वहां पर आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो ये पूरी 4 साल की जर्नी है जो आपको इस प्रिपरेशन के दौरान बितानी है। अब आपको प्रिपरेशन अगर करनी है तो आपको रोड मैप कैसा बनाना है, कैसी तैयारी करनी है, उसको समझना पड़ेगा। देखिए आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये है आपका क्लास 9th और ये है आपका क्लास 10th। ये जो 2 क्लास है वो डिफरेंट चीज है, और ये जो 2 क्लास है वो डिफरेंट चीज है, 11th और 12th। जो एग्जाम आप देने वाले हो, जो एग्जाम आप जेईई या नीट का देने वाले हो, उसमें जो सिलेबस पूछा जाता है वो 11th और 12th का होता है। तो फिर आप कहोगे भैया 9th और 10th में हम इतनी मेहनत क्यों करें, अभी इसके बारे में भी आगे जवाब दूंगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं कि आप एक एग्जाम्पल लो अपने लाइफ का कि आप एक घर बनाते हो। घर में आप ऊपर रहते हो, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, सेकंड फ्लोर पे रहते हो। तो अगर आप घर बनाते हो, या आप अपने पेरेंट्स से समझना कि अगर वो घर बनाते हैं तो फाउंडेशन क्यों डालते हैं, उसको मजबूत क्यों बनाते हैं, उसमें तो रहना भी नहीं है। यानी फाउंडेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर हाउस।
आपके घर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वो अगर मजबूत रहेगा तो घर आपका बहुत शानदार बनेगा। यानी बात समझ में आ गई होगी कि अगर हमें 11th और 12th में अपने आप को बेस्ट बनाना है तो हमें 9th और 10th का फाउंडेशन बहुत मजबूत करना पड़ेगा। और आज आपको इस वीडियो में एक रियलिटी बताता हूं कि जिस तरीके से सीबीएसई अपने सिलेबस को ढीला करता जा रहा है, कमजोर करता जा रहा है, बच्चों को 11th में समस्याएं आ रही हैं। क्यों? क्योंकि आगे चलकर कंपटीशन से ही आपको सीट मिल रही है। चाहे मैं बात करूं कि एक बच्चा जेईई एग्जाम में बैठे, चाहे बच्चा एक नीट एग्जाम में बैठे, बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो नीट देगा, इंजीनियर बनना चाहता है जेईई। सिर्फ यही नहीं, बच्चा एक अच्छा कॉलेज से ग्रेजुएशन में बीएससी करना चाहे, बीए करना चाहे, बीकॉम करना चाहे, बीबीए करना चाहे, उसको भी कंपटीशन में बैठना है। कौन से कंपटीशन में? CUET कंपटीशन में। उसे एनडीए देना है, उसे यूपीएससी देना है, उसे एसएससी देना है, हर जगह उसे कंपटीशन में बैठना है। तो भैया जब हर जगह कंपटीशन में बैठना ही है तो हम प्रिपरेशन अभी से क्यों ना करें? ये सवाल खुद से पूछिए, पेरेंट्स खुद से इस चीज को समझिए कि जब हमें इन लास्ट कंपटीशन में बैठना है, हमारा बच्चा 10th में 98% ला दे, हमारा बच्चा 12th में 95% ला दे, क्या इसके बेसिस पर उसे कॉलेज डिसाइड होगा? जी नहीं, इसके बेसिस पर अब कॉलेज डिसाइड नहीं होगा। वो सिर्फ आपकी एक मार्कशीट है जो सिर्फ आपके पास रहेगी और आपको पता रहेगा कि हाँ मैंने इतना स्कोर किया। आपका सिलेक्शन, आपको किसी कॉलेज में एडमिशन सिर्फ कंपटीशन क्रैक करने पर मिलेगा। और यह कोई गलत चीज नहीं है, इसके पीछे का कारण है और बहुत बढ़िया कारण यह है कि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ 150 करोड़ लोग रहते हैं। अब 150 करोड़ लोगों को फिट करने के लिए, 150 करोड़ लोगों में से कुछ लोगों को जॉब देने के लिए, कुछ लोगों को अच्छे जगह पहुंचाने के लिए कई सारे बैरियर को आपको पार करना पड़ेगा, आपको कंपटीशन देना पड़ेगा। आज के कई साल, 100 साल पहले जब हम लोग कम थे तो हमें परसेंटेज के भी बेसिस पर कॉलेज और कंपटीशन और जॉब्स मिलती थी, लेकिन अब नहीं, अब आपको कंपटीशन क्रैक करना है। तो अगर आपको कंपटीशन क्रैक करना है तो 9th, 10th, 11th, 12th आपको काम करना पड़ेगा। तो भैया अब बताइए कि 9th और 10th में तब करें क्या? तो 9th और 10th में आपको करना है प्री फाउंडेशन, और 11th और 12th में आपको करना है फाउंडेशन। और अब आपको ड्रॉप नहीं लेना है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्री फाउंडेशन में बेसिकली आपको केवल 5 सब्जेक्ट पर काम करना है, 5 सब्जेक्ट पर। बाकी चीजें आप स्कूल के अकॉर्डिंगली करेंगे। किस पर? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एक होता है मेंटल एबिलिटी, मैथ, ठीक है, रीजनिंग जिसे कहते हैं। तो इन 5 सब्जेक्ट को उन्हें पकड़ना है जिनको आगे जाकर जेईई और नीट जैसे कंपटीशन में बैठना है। अगर वो 9th और 10th में इन 5 सब्जेक्ट पर अपने बोर्ड से ऊपर जाकर, बोर्ड की प्रिपरेशन सिर्फ करना आपका प्री फाउंडेशन नहीं होगा, आपको बोर्ड के ऊपर चलना पड़ेगा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप 11th और 12th में घुसेंगे वहां पर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। आपको वो फील नहीं आएगा कि आपका लेवल यहां से एकाएक यहां हो गया। आपका लेवल फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, क्योंकि आप अपने बोर्ड वाले बच्चों से ऊपर चलोगे थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहे जो आप करना स्टार्ट कर दोगे 9th और 10th से। और क्यों ना किया जाए? क्यों? क्योंकि आज के समय में जब सारी जानकारी अवेलेबल है, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत कम फीस पर ऑनलाइन, ऑफलाइन, यूट्यूब पर फ्री, जब सब कुछ अवेलेबल है तो हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस क्यों करें? हम भी लगेंगे, हम भी मेहनत करेंगे, हमें भी तो आगे बढ़ना है, तो किसी को पीछे नहीं रहना है। हर एक वो बच्चा, जहां तक ये वीडियो पहुंच रही है, बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए। हर बच्चे को, हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को शिक्षा के थ्रू ही आगे बढ़ाना है। शिक्षा सबसे आसान मेथड है, चाहे वो कितना भी गरीब बच्चा हो, चाहे वो कितना भी कमजोर बच्चा हो, एक अच्छे लेवल तक जा सकता है ना। तो इस चीज को समझिए आप कि आपको 9th से लेकर 12th तक काम करना है। यहाँ हम प्री फाउंडेशन करेंगे, यहाँ हम फाउंडेशन करेंगे और जेईई जैसा एग्जाम हम क्रैक करेंगे। अब आज के समय में जो बच्चा आज के समय में
जो बच्चा 9th में है वो अपना बोर्ड का एग्ज़ाम कब देगा भाई? 2026 में। फिर 9th का एग्ज़ाम, 10th का एग्ज़ाम 2027 में। फिर 11th का एग्ज़ाम कब देगा भाई? 2028 में। फिर 12th का एग्ज़ाम कब देगा भाई? 2029 में देगा। यानी यही वो साल है जब उसे इस एग्ज़ाम में बैठना है, यानी JEE 2029 या फिर नीट 2029। यानी आप इस चीज़ को समझिए कि आपके पास ये 4 साल है अपने आप को खूब इम्प्रूव करना। और एक बात, मेरी बात याद रखना बच्चों, जो बच्चा एवरेज बन के रहेगा उसे लाइफ में बहुत मुश्किल आती है, बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, जीवन भर कठिनाइयाँ आती हैं। अगर आप एवरेज हो तो आप टॉप पर जाने के लिए अपनी जान लगाना शुरू करो, क्योंकि जो टॉप पे रहेगा वही आगे जाकर चीज़ों को आसानी से आगे बढ़ाएगा। एवरेज में जाने वाला बच्चा बर्बाद नहीं होगा, कमज़ोर बच्चा बर्बाद नहीं होगा, लेकिन उसे लाइफ भर डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। उसे खूब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लाइफ के हर एक फेज में। जो मैंने 3 फेज आपको बताए थे, एक स्कूल फेज, एक कॉलेज फेज और एक उसके बाद जॉब फेज। एवरेज बच्चे को हर जगह स्ट्रगल करना पड़ेगा। एक टॉप के बच्चे को, और अगर आप नहीं हो टॉप पे तो आप टॉप पे जाने के लिए वो हर एक मेहनत करो जो टॉपर करता है। टॉपर कोई पैदा होकर नहीं आता है, टॉपर खूब मेहनत करता है इसलिए वो टॉपर रहता है। तो आप भी पहुंचोगे, लेकिन उसके लिए सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने से आप टॉप पर नहीं पहुंचोगे, सिर्फ यूट्यूब की मैराथन देखने से, सिर्फ यूट्यूब की 1 शॉट वीडियो देखने से टॉप पे नहीं पहुंचोगे। आपको वो हर एक काम करना पड़ेगा जो टॉपर करता है। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात मेरी। चलिए, तो ये हमारा कुछ 4 ईयर रोड मैप रहने वाला है। अब थोड़ा समझाता हूँ कि 9th और 10th किस तरीके से JEE और नीट जैसे एग्जाम में हेल्प करता है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्यों आप भैया हमें 9th 10th के लिए फोर्स कर रहे हो? जो 9th का सिलेबस होता है वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है 11th के सिलेबस से, इस बात को एकदम क्लियर समझिएगा। और जो 10th का सिलेबस होता है वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है 12th के सिलेबस से। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूं। जैसे 9th क्लास में आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, मान लीजिए मोशन, फोर्स NLM। 11th में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? 11th में आपको पढ़ाया जाएगा काइनेमेटिक्स, फ्रिक्शन, रोलिंग। यहां पर भी आपको साउंड पढ़ाया जाएगा, यहां पर भी आपको वेव्स पढ़ाई जाएंगी। तो इस तरीके से चीज़ें लिंक्ड होती हैं। यहाँ पर आपको छोटी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और इसी को बढ़ाकर आपको 11th में पढ़ाया जाता है। जैसे 10th में फिजिक्स में मान लीजिए आपको यहाँ लाइट पढ़ाया गया, तो यहाँ पर 12th में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? ऑप्टिक्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी अगर पढ़ाई गई तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ाया जाएगा? यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर आपको कैपेसिटर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको 9th और 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी मैथ में, यहाँ पर फिर आपको पूरा कैलकुलस पढ़ाया जाएगा जो कि ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट को लेते हुए पढ़ाया जाएगा। यानी आप इस चीज़ को समझिए कि 9th 10th ही 11th 12th का बेस है। 9th 10th की चीज़ों को और एक्सटेंड करके आपको 11th और 12th में पढ़ाया जाएगा। तो अगर हमारा 9th 10th का बेस मजबूत होगा तो डेफिनेटली हमें 11th 12th में उसकी हेल्प मिलेगी। जैसे अगर आप 9th 10th में आप एंट्री जब कर रहे हो, 9th में एंट्री कर रहे हो, तो अगर आपके जो 6 7 8 के बेस हैं, अगर आपका गुणा भाग मल्टीप्लिकेशन और फिजिक्स की बेसिक डेफिनेशन, केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन, वो सब अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं, तो आपको चीज़ों को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। आप 9th 10th में ये सीखोगे कि आपको NCERT की रीडिंग कैसे करनी है। आप 9th 10th में ये सीखोगे कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। आप 9th 10th में ये सीखोगे कि आपको रिवीजन कैसे करना है। आप 9th 10th में ये सीखोगे कि आपको MCQs कैसे लगाने हैं। आप 9th 10th में ये सीखोगे कि आपको कॉम्पिटिटिव पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो बच्चा 9th 10th में सीखा रहेगा उसे सिर्फ 11th से क्या करना पड़ेगा? अपने मेन एग्जाम के लिए सिर्फ प्रिपरेशन करनी है, उसे नई चीज़ें सीखनी नहीं है। वो 9th और 10th में नई चीज़ें सीख चुका है। जो बच्चे 11th में जाकर यहाँ सीखते थे वो बच्चा 9th 10th में उस चीज़ को सीख चुका है। ये सबसे बड़ी लर्निंग है जो आपको इस प्री फाउंडेशन फेज में देखने को मिलेगी।
जो बच्चा यहाँ गलती करेगा वो आप यहाँ गलतियां कर चुके होगे। इसके बाद आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस टॉप पर रहने के लिए काम करोगे, टॉप पर बरकरार रहने के लिए, कि अगर जेईई एग्जाम में आपके कोचिंग में आपके ऑनलाइन ऑफलाइन में 300 नंबर का पेपर हो रहा है तो आप काम करोगे कि 250 260 के ऊपर कैसे लाना है। अगर 720 का नीट का पेपर हो रहा है तो आप काम करोगे कि 650 के ऊपर कैसे लाना है, ये काम करोगे। अदरवाइज आपको यहाँ पर सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे 150 से 150 प्लस से, फिर धीरे 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 इंक्रीज करोगे। हो सकता है कि आप 12th एंड करते करते 200 तक पहुंचे, बट उसके ऊपर जाने के लिए आपको 1 साल ड्रॉप लेना पड़ेगा। अब ड्रॉप लेना यानी 1 साल आप पीछे होना। तो कोई 1 साल पीछे क्यों होना चाहे, जब हमें 9th में पढ़ना ही है तो हम कंपटीशन की प्रिपरेशन करना क्यों ना स्टार्ट करें। जब हमारे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। चीजें समझ में आ रही होंगी आई होप सबको। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं, मैं आपकी कैसे मदद करूंगा। तो मेरे पास मदद करने के लिए आपके पास कुछ चीजें हैं जो आपको मैं बता देता हूं। एक तो आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ, दूसरी चीज ऑफलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं आप हमारे साथ। ऑनलाइन प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास 2 माध्यम हैं। एक तो यूट्यूब मेरा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाइए, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, खूब वीडियोस देखिए, खूब सीखिए। दूसरी चीज कि एक आपको कोर्स मिलेगा ना, स्ट्रक्चर्ड कोर्स जिसे कहते हैं, एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स। और इस स्ट्रक्चर्ड कोर्स में सबसे बड़ी चीज मैं आपको देता हूं मेंटोरशिप, यानी आपका हाथ पकड़ के आपको चलाना। आपकी प्रिपरेशन 9th से कैसे होगी, आपको ऐसे उंगली पकड़ के कि आपको ये पढ़ना है, अब आपको ये करना है, अब आपको ऐसे करना है, अब आपको ये वीडियो देखना है, अब आपको ये टेस्ट देना है, अब आपको रिवीजन करना है, अब आपको बोर्ड्स के लिए पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको मैं इस स्ट्रक्चर्ड कोर्स में कराता हूँ। तो या तो आप फ्री में पढ़ लीजिए या तो कुछ अमाउंट पे करके आप हमारे स्ट्रक्चर्ड कोर्स में इनरोल कर लीजिए। दूसरी चीज, हमारी ऑफलाइन कोचिंग चलती है वाराणसी में। वाराणसी में हमारी कोचिंग है रैंकर्स पांडेपुर में। तो आप यहाँ पर आकर ऑफलाइन भी एडमिशन ले सकते हैं, बट मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप 9th 10th में ऑफलाइन नहीं एक्सेस कर पाते हैं, थोड़ी फीस ज़्यादा होती है, तो ऑनलाइन आपके लिए बिल्कुल बेहद आसान तरीका है घर बैठे बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन करने के लिए। क्या है भैया आपके पास, हमारे पास है स्पार्क 3.0 बैच। हमने स्पार्क 1.0 चलाया, इस साल हमारा स्पार्क 2.0 चल रहा है, अगले साल हमारा स्पार्क 3.0 चलेगा, यानी 2025-26 का जो बैच होगा वो स्पार्क 3.0 होगा। आप जो इनरोल करने जा रहे हो वो आप स्पार्क 3.0 में इनरोल करोगे। स्पार्क 3.0 में आपको क्या चीजें मिलेगी, We will cover complete syllabus of math, physics, chemistry, biology and mental ability यानी रीजनिंग। दूसरी चीज, ऑल कंटेंट्स आर प्री फाउंडेशन लेवल कवरिंग बोर्ड, यानी आप अगर हमारे साथ प्रिपरेशन करते हो प्री फाउंडेशन की तो आपका बोर्ड इसके पैरेलल प्रिपेयर्ड हो रहा होगा, उसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना, उसके लिए आपको गलत से नहीं लेना है। तीसरी चीज, हम रिकॉर्डेड लेक्चर रखते हैं। हम लाइव क्लास इसलिए नहीं लेते हैं, कारण ये होता है कि लाइव क्लास में हमारी बातचीत होती है। स्कूल आप जाते हो, आपके साथ क्लासेस की टाइमिंग फिट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। भारत के अलग अलग कोने से हमारे साथ बच्चे जुड़ते हैं जिनके साथ रिकॉर्डेड क्लास करने में उनको, देखिए मेरे पास कौन से बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास YouTube पर बोर्ड्स की भीड़ नहीं आ रही है, मेरे पास वो बच्चे आ रहे हैं जो मेहनत करना चाहते हैं, वो बच्चे आ रहे हैं, वो पेरेंट्स अपने बच्चों को हमें देते हैं जो उनको मेहनत करवाना चाहते हैं, जिन बच्चों के अंदर खुद की इच्छा होती है 9th 10th से कंपटीशन की प्रिपरेशन करना। तो उनको क्या चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए और एक अच्छा मेंटोर चाहिए जो उनको हाथ पकड़ के चलाए कि ये काम करो, और वो बच्चा ईमानदारी से करके हमें दे, अपने आप रिजल्ट उसका बेहतर होता जाएगा। चौथी चीज, क्लासेस की आपको हैंड रिटन नोट्स मिलती है, आपको स्टडी मटेरियल मिलता है PDF फॉर्म में, जो हम लोग अपनी ऑफलाइन कोचिंग में देते हैं वो हम आपको ऑनलाइन में इसी कोर्स के अंदर प्रोवाइड करते हैं। हम आपको प्रैक्टिस सीट देते हैं विद सॉल्यूशन, आपका हैंड रिटन या फिर PDF के फॉर्म में। ऑनलाइन टेस्ट भी कराते हैं अपने ऐप और वेबसाइट पर। और अगर आपको कोई किसी चीज की क्वेरी होगी तो आप 8176059435 पर कॉल कर सकते हैं और मैं ही रिसीव करूंगा, और सिर्फ बैच रिलेटेड क्वेरीज के लिए ही आप कॉल करिएगा प्लीज।
9वां पॉइंट पर्सनल मेंटरशिप एंड डाउट क्लियरिंग। ये मैंने बार बार आपको बात कही कि हम सबसे बड़ी चीज जो आपको इस कोर्स में करने जा रहे हैं वो है पर्सनल मेंटरशिप। आज के समय में बच्चा ऑनलाइन बैचेस तो बहुत आसानी से एनरोल कर ले रहा है, लेकिन वहां लाखों बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, हजारों बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। उनको संभालना, उनको मॉनिटर करना, उनको कहीं दिक्कत आने पर करना बहुत मुश्किल काम है। बट हमारे बैच की एक खासियत है कि हमें हजारों लाखों बच्चे चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम 2 लोग काम करते हैं मेंटरशिप में। वो जो हम पढ़ाते हैं, मतलब टीचर हैं, अगर हम हैं तो हम ही आपके साथ खड़े होंगे आपको मेंटोर करने के लिए। और सिर्फ हमारे बैच में 200 ही बच्चे एनरोल करते हैं। क्लास 9th के 100 बच्चे, क्लास 9th में भी 100 ही बच्चे केवल, और क्लास 10th के 100 बच्चे। क्योंकि हम लोग केवल 100 बच्चों को ही मेंटोर कर पाएंगे, क्योंकि हमें हर एक बच्चे का ट्रैक रिकॉर्ड, हर एक बच्चे के साथ काम, हर एक बच्चा क्या कर रहा है उसको मॉनिटर करना पड़ता है। हमें सिर्फ लेक्चर देकर आपसे पीछा नहीं छुड़ाना होता है, तो हमें वो काम करना पड़ता है। इसलिए इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में सिर्फ लिमिटेड बच्चे ही इनरोल करते हैं। और डाउट क्लियरिंग हर एक बच्चे को मिलती है पर्सनल। कोई भी चीज डाउट आएगा तो आप हमसे पूछोगे, आप अपने टीचर से जो पढ़ा रहे हैं उनसे पूछोगे। बैच रिफंडेबल नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं है, तो आप सारी चीज़ों को समझने के बाद ही परचेज करिएगा। जो हमारा मेंटरशिप का पहला बैच होगा वो आपका 15 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा। अब इस चीज़ को समझा देता हूं। अगर आप इस बैच में आज इनरोल करते हैं तो आपको पूरा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, 9th का भी मिल जाएगा और 10th का भी मिल जाएगा। लेकिन जो आपके साथ पर्सनल होकर काम करना, आपका सीट बनाना, आपको शेड्यूल बनाना कि आप कौन से दिन कौन सा लेक्चर, कौन सा वीडियो, कौन सा पीडीएफ देखोगे, करोगे, वो चीजें स्टार्ट होंगी 15 अप्रैल से, नए सेशन से। ठीक है, अगर कोई बच्चा मिस कर जाता है, ये वीडियो उस तक लेट पहुंचती है, तो वो बैच 2 में भी इनरोल कर सकता है। 15 मई 2025 से बैच 2 स्टार्ट होगा। फिर बैच 3 जो स्टार्ट होगा वो 15 जून 2025 से स्टार्ट होगा। तो ये 3 बैचेज होंगे जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी बैचेज क्लोज कर देते हैं। बैचेज खुली होती है, उसमें मेंटरशिप क्लोज हो जाती है। आप वीडियो लेक्चर परचेज कर सकते हैं बट मेंटरशिप क्लोज हो जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल आप हम पर विश्वास करके इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। कैसे विश्वास करेंगे उसके लिए मैं कुछ आपको टेस्टिमोनियल दिखा देता हूं। ये वो बच्चे हैं जो हमारे साथ पिछले सालों में जुड़े हुए थे कंपटीशन में। NTSC मिशन NTSC 2022 2022 बैच का बच्चा 2024 में 99 परसेंटाइल लाया था, 10th में हमारे साथ जुड़ा था, 1 साल प्रिपरेशन किया था। उसी साल एक और बच्चा था, वो भी 99 परसेंटाइल लेके आया जेईई मेंस में। तो इससे ये आपको देखने को मिलेगा कि आप 9th 10th में हमारे साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आगे 11th 12th में आप कहीं से भी काम करिए, आपका बेस मजबूत होता है। IMO क्लियर करने वाले, 10th में 10 CGPA लाने वाले, IMO SOF क्लियर करने वाले, नीट में अच्छा करने वाले, 10 से जो कि इस साल की बच्ची है जो 2023 में हमारे साथ जुड़ा हुआ था, वो 99 परसेंटाइल लेके आया है अभी पहले अटेम्प्ट में। इसी तरीके से नितिन कुमार IMO क्वालिफाइड बच्चा। उसके बाद हमारे साथ बच्चे काम करके सिर्फ ये एग्जाम्स नहीं क्रैक करते हैं, वो बोर्ड में भी अच्छा करते हैं। हमारे स्पार्क 1.0 का जो रिजल्ट था ये कुछ आपके सामने है, 98.2% यानी हमारे साथ प्रिपरेशन करना फाउंडेशन की, साथ ही साथ बोर्ड्स में भी अच्छा रिजल्ट लेकर आना, हमारे बच्चों को ये हेल्प मिलती है। उसके पहले मैं यूट्यूब पर अपने बच्चों को पढ़ाता था, इसी कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कराना, उसमें से भी 98.2% हमारे पास हाईएस्ट परसेंटेज स्कोर था। यानी आपको ये देखने को मिलेगा कि सारी चीजें आपको एक बैलेंस रूप में कंपटीशन प्लस आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है। दूसरी चीज, रैंकर्स फाउंडेशन का हमारा ऐप है, रैंकर्स फाउंडेशन इंस्टॉल करिए, प्ले स्टोर पर मिलेगा, इसको ओपन करिए। यहाँ पर आपको स्पार्क 3.0 यहाँ दिखेगा, पेड कोर्सेज में दिखेगा, इस पर क्लिक करिए। पेड कोर्सेज में क्लिक करने के बाद स्पार्क 3.0 पर जाइए। इस बैच की प्राइसिंग 4999 है। आफ्टर ऑफ ये 4499 यानी 4500 रुपए की हो जाती है। इसके बाद भी आपको मैं पहले बैच के सभी बच्चों को एक ऑफर दे रहा हूं, कोशिश करिए कि मार्च एंड तक आप इसमें एनरोल कर लीजिए। 1 अप्रैल से पहले ये 500 ऑफ का और एक कूपन कोड मैं दे रहा हूं, जिसको अप्लाई करने से इस बैच की प्राइसिंग जो है वो 4000 के आसपास और इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज लेने के बाद 4100 रुपए के आसपास हो जाएगी। ये आपकी लास्ट प्राइस होगी जिसपे आप एनरोल कर सकते हैं। पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं और आप हमारे साथ एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी थी प्रिपरेशन की पूरी प्रोसेस, हमारे साथ जुड़ने का तरीका। और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपको किन बातों का ध्यान रखना, ये थोड़ी सी बात और बता देता हूं, इसको ध्यान से सुन के जाइएगा। पहली चीज,
सोशल मीडिया, 4 साल आपको सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा तपना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे अगर आप रहोगे तो आपको बहुत डिस्ट्रैक्शन होगा। यू हैव टू कट इट ऑल, आपको एकदम से इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। जीरो करेंगे तब वहाँ टॉप पर पहुंचेंगे। अगर आप रैंक लाने का सपना देख रहे हैं तो इसको आपको हटाना पड़ेगा। वेब सीरीज वगैरह देखना अभी आपको नहीं देखना है। कॉलेज में पहुंचाऊंगा, अच्छे कॉलेज में, वहाँ खूब वेब सीरीज देखिए, पिक्चर देखिए, मूवी देखिए, बनाइए, जो करना है वो करिए। तीसरी चीज फ्रेंडशिप, बहुत फ्रेंड सर्कल आपका बहुत छोटा होना चाहिए। स्कूल में भी कम से कम फ्रेंड्स बनाइए, कोचिंग में, ट्यूशन में, कहीं भी आपके आसपास हैं, बहुत कम से कम फ्रेंडशिप बनाइए, तो आप बच के रहेंगे, चीज़ों में परेशान नहीं होंगे। दूसरी चीज़, आज के छोटे छोटे बच्चों में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्यों मिल रही हैं मैं नहीं जानता, ये थोड़ा सा सोशल मीडिया और इन सब सारी चीज़ों के कारण बच्चे, छोटे छोटे बच्चे रिलेशनशिप को लेकर बातचीत करना, उसके बारे में जानना, और यही सारी चीज़ें सिखा रही हैं। इनसे पहले आपको दूर करूंगा तो यहाँ तक पहुँचोगे नहीं। अगर किसी कारणवश आप पहुँच भी जाते हो तो इसको बहुत अच्छे तरीके से या तो आपको हैंडल करने आना चाहिए, या तो कोशिश करो कि अभी 4 साल के लिए रुक जाओ, ये कहीं भागेगा नहीं, इससे बढ़िया रिलेशनशिप आपको मिलेगी, तो उसके लिए भी आप इंतजार करोगे तो अच्छा ही होगा आपके साथ। चौथी चीज मैं बस यही कहूंगा कि मेरे साथ काम करना है तो आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना है। आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको हार्डवर्क खूब करना पड़ेगा, आपको ऑनेस्टी के साथ मेरे साथ काम करना पड़ेगा, और मैं आपको वादा करता हूँ, दावा करता हूँ कि आप मेरे साथ अगर जुड़ते हो, मैं आपकी उंगली पकड़ के आपको चलाऊंगा, आपको जैसे जैसे कहूंगा, आप जिस भी लेवल पर आज खड़े होगे उससे बहुत बेटर आप 2 साल में बन के निकलोगे। और जब 11th में एंट्री करोगे, किसी ऑफलाइन कोचिंग का स्कॉलरशिप टेस्ट दोगे, तो वहां पर आपकी 90% 100% स्कॉलरशिप निकल रही होगी, और आप 10th के लेवल पर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठोगे तो उसे फोड़ रहे होगे। तो इसी बातों के साथ मैं अपनी इस पूरे वीडियो को एंड करता हूं, और जो भी बच्चे एनरोल करते हैं उनका मैं इस बैच में स्वागत करता हूं। आइए मिलकर इस बड़े एग्जाम और इस बड़े सपने को पूरा करने का अपना पूरा प्रयास करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।